अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में अक़लियतों को 100% 1 लाख रुपए की इमदादी रकम की तकसीम का आगाज। हैदराबाद के फतेह मैदान LB स्टेडियम में तकरीब। रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, मुतालिका अहदेदार और इस्तेफादा कुनिंदान की शिरकत। वज़ीर आला KCR मौजूदा सदी के हमदर्द और मुखलिस कायद, मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में इंदिरा पार्क के पास नए स्टील ब्रिज का वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। ब्रिज साबिक वजीर दाखिला आनजहानी नायनी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मंसूब। नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अहले खाना ने किया CM KCR से इजहार तशक्कुर। हैदराबाद के मारूफ उर्दू सहाफ़ी नसीम आरिफी का इंतकाल। तेलंगाना भर से सहाफ़ियों और दीगर शख्सियात ने किया दुख का इजहार। तेलंगाना हुकूमत सितंबर की 2 तारीख से शुरू करेगी डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। वजीर तलसानी का सेक्रेटेरिएट में जिला कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने आज हफ्ते को शहर हैदराबाद के फतेह मैदान LB स्टेडियम में मुसलमानों, क्रिश्चियनों और दीगर अक़लियतों में 1 लाख रुपए के माली इमदाद के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, शहर हैदराबाद के BRS और मजलिस पार्टी के अरकान असेंबली व काउंसिल, अवामी नुमाइंदे, मुतालिका महकमों के अहदेदार, इस्तेफादा कुनिंदान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान वज़ीर कोपुला ईश्वर ने कहा कि CM KCR की क़यादत में फलाही स्कीमात तमाम बिरादरियों को बराबरी के साथ फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR हैदराबाद शहर के साथ साथ रियासत भर में 9 सालों के दौरान बग़ैर किसी फसाद व खलल के जमहूरी हुक्मरानी फराहम कर रहे हैं। इस तकरीब में अरकान असेंबली M गोपीनाथ, कालेर वेंकटेश, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, सुदूर नशीन तारिक अंसारी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मसीउल्लाह खान, मोहम्मद तनवीर, राजेश्वर राव, राजीव सागर, मौलाना यूसुफ जाहिद, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, MD कांति फजली और दीगर मौजूद थे। जलसे की सदारत सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने की। 4 साल तक सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर रहा। मेरे मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर थे। और मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि मैंने जितने प्रपोजल रखे, जितने स्कीमात हुकूमत के सामने रखी हैं, CM साहब ने एक भी फाइल को नामंजूर नहीं किया। हर फाइल को CM साहब मंजूर किए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो स्कीमात को रूबअमल लाने का मुझे मौका मिला, उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी ये पहले से थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप, जिसमें एक बच्चे को 20-20 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आज तक हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 2000 आके जो है हमारे KCR साहब को दुआ देके जाए। मैं आपको सब यही कहना चाहता हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से और भी जो है स्विंग मशीन भी जो है, जो खवातीन, जो मुसलमान खवातीन जो है अपने घर में बैठकर कुछ स्टिचिंग करके जो है गुजारा करना चाहती, वैसों के लिए हुकूमत भी जो है स्विंग मशीन भी दे रही है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है बहुत ही जल्द जो है एक 25,000 स्विंग मशीन मुस्लिम खवातीन के लिए हुकूमत KCR साहब की तरफ से दिया जा रहा है। इसको जो है मैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो है जहां तक हो सके आपके, हम जो मुस्तहिक लोग हैं, जो हकदार हैं, उन तक हम पहुंच सके, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो है ये जो मुझे मौका दिया गया है, आज जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय तेलंगाना, जय KCR। अल्लाह ताला जरूर आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे, क्योंकि यतीमों का साथ देने से यतीमों की जो दुआ लगती है, वो हमारी पार्टी ने कहा कि आप यतीम खाने के लिए कानिसिल गुरबा के लिए जगह दीजिए, तो 3500 गज जमीन देने वाली कोई और नहीं है, वो तेलंगाना हुकूमत है। उसके बाद में वो जैसे ही जमीन मिली, उसके बाद
अकबर साहब ने कहा एक शानदार इमारत बननी चाहिए। उस इमारत के लिए अकबर साहब खुद पर्सनल अपने आर्किटेक्ट से डिजाइन बना के वो डिजाइन हुकूमत को पेश किए और हुकूमत को भी अल्लाह के फजल करम से काफी साहब के लिए भी वहां पे भी एक अच्छे से बनाने के लिए वो भी 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। और निजामिया जो हमारा निजामिया जामे निजामिया है उसमें एक ऑडिटोरियम के लिए सीएम साहब को डायरेक्ट जामे निजामिया को इनवाइट किया गया और वो ऑडिटोरियम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी तरीके से बना है। उसके बाद जामे निजामिया की जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी को नहीं ट्रीट कर रहे थे, उसके लिए भी अकबर साहब ने नुमाइंदगी की है। और अल्लाह का करम है आज जो कुछ भी है वो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से है। जैसा आप जानते हैं हमारे मस्जिद के इमाम और मौजम के लिए क्योंकि हर एक को कुछ ना है, क्योंकि नौज़बिल्ला मैं ये नहीं कहूंगा कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह होती है, हरगिज नहीं होती है, हदिया होता है। हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके इमाम और मौजम के लिए भी हुकूमत को नुमाइंदगी की है। आज 5,000 रुपए महाना अगर कोई इमाम और मौजम को मिलता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से मिलता है। इसी असेंबली सेशन के अंदर अकबर साहब ने कहा 10,000 को दिए और 10,000 एप्लीकेशन 1000 पेंडिंग है। अच्छा रहेगा उसके ऊपर भी हुकूमत ने संजीदगी से सोचा और कहा कि बहुत जल्दी उसके लिए भी हम बराबर कोशिश करेंगे। उस इदारों में चलाते हैं उसमें हमने नुमाइंदगी करी तो ओन योर कार स्कीम ऐलान हुआ। ओन योर कार स्कीम के अंदर अल्लाह के फजल करम से हुकूमत की तरफ से ये रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR मौजूदा सदी के हमदर्द और मुखलिस क़ायद हैं। वो मुस्लिम अक़लियतों के लिए खुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत के अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम करने को अमली जामा पहनाते हुए चेक्स की तकसीम अमल में लाई। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि आज हैदराबाद ज़िले के तमाम 15 असम्बली हल्क़े जात के 3,508 मुंतखब अफराद को फ़ी कस 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने रियासत भर के तमाम अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। सदियों में कोई लीडर पैदा होता है जो ज़रा सारी कौम से मोहब्बत करता है, वो लीडर है KCR साहब, जिन्होंने इस तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद की। वो मामूली जद्दोजहद नहीं थी, लोग नहीं समझे उस वक्त। KCR साहब जब 2001 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी बनाई थी, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। ये तेलंगाना जो साबिका में निज़ाम स्टेट थी, आज़ादी के बाद इसे आंध्रा में मिला दिया गया था, जिसके बाद हमारा पूरा बजट लूटकर आंध्रा वाले ले जाया करते थे। साबिका में 69 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब ने भी इसकी तहरीक चलाई थी। 3 साल तहरीक चली, जिसमें तकरीबन 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हो गए, मगर तेलंगाना नहीं आया। मगर हमारे CM साहब ने विदाउट वायलेंस 14 साल तक मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि वो खुद अपने लिए मरण पर बैठे, 1 दिन 2 दिन नहीं, मुसलसल 11 दिन भूख हड़ताल बैठे रहे। हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा एक टाइम नहीं खाता, अगर दोपहर तक भी नहीं खाता तो शाम में आप बुर्का पहनकर निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। CM साहब का एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हम हासिल करना। जब 11 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब KCR साहब को कुछ भी हो सकता है, इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, ये कोमा में जा सकते हैं। जब हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, खुद CM साहब के खानदान के लोग थे और बहुत से सीनियर लीडर्स थे, जाके KCR साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भरत तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो फिर से मूवमेंट चलाएंगे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर्स ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए।
शहर हैदराबाद में इंदिरा पार्क के पास साबिक वज़ीर दाखिला आंजहानी नायनी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मंसूब नए स्टील ब्रिज का आज हफ्ते को वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने इफ्तिताह किया। 2 किलोमीटर 250 मीटर तवील ये ब्रिज 4 लेन पर मुश्तमिल है। 450 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से इसे तामीर किया गया है। ये ब्रिज स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के 36वें मंसूबे की निशानदेही करता है। इस ब्रिज को आज से शहरियों के लिए खोल दिया गया है। तवक्को है कि इस ब्रिज से ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे, जिससे इलाके में ट्रैफिक जैम के मसले में कमी आएगी। इस मौके पर KTR ने कहा कि शहर की तरक्की को बैनुल-अक़वामी सतह तक बुलंद करने का मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इंदिरा पार्क, लोअर और अपर टैंक बंड इलाके को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। इस मौके पर BRS राज्यसभा मेंबर के केशव राव, रियासती वज़रा महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, GHMC मेयर गधवाला विजयलक्ष्मी, अराकीन असेंबली कौंसिल और दीगर मौजूद थे। పెద్దలు రాజ్యసభలో మన పార్టీ యొక్క ఫ్లోర్ లీడర్, పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులు మన పార్టీ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ గారు శ్రీ కేశవరావు గారు, కేశవరావు గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు అన్న, ఈరోజు మరి ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న మహమూద్ అలీ గారు, గౌరవనీయులైన స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు అన్న శ్రీ ముఠా గోపాల్ గారు, గౌరవనీయులు నగర మేయర్ సోదరి శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవనీయులైన మన శాసన మండలి సభ్యురాలు మనందరి అక్క శ్రీమతి సురభి వాణీదేవి గారు, హైదరాబాద్ నగర BRS పార్టీ అధ్యక్షులు జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, అంబర్పేట శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు కాలేరు వెంకటేష్ గారు, గౌరవనీయులు ఉప్పల్ శాసనసభ్యులు సోదరులు బేతి సుభాష్ రెడ్డి గారు, గౌరవ MLC సోదరులు బేగ్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు MN శ్రీనివాసరావు గారు, అదేవిధంగా సోదరులు సలీం గారు, డిప్యూటీ మేయర్ మన గౌరవనీయులు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, సోదరుడు తలసాని సాయి గారు, వేదికపై ఆసీనులైన డాక్టర్ శ్రవణ్ గారు, విప్లవ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా కోలేటి దామోదర్ గారు, ఇంకా కొలువులు కల్పిస్తూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తూ పేదలను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ అన్ని వర్గాలను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ ముందుకు పోతేనే సంపద సృష్టించబడుతుంది. ఆ సంపద తిరిగి రాష్ట్రం అంతా ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఉంటుంది. మిమ్మల్ని అందరూ నేను కోరేది ఒకటే, ఇదే హైదరాబాద్లో పెరిగిన వాళ్ళం మనందరం. హైదరాబాద్లో ఒకనాడు పరిస్థితి ఏముండే, సంవత్సరానికి ఖచ్చితంగా వారం 10 రోజులు కర్ఫ్యూ ఉంటుండే. ఎందుకు అంటే హిందూ ముస్లిం పంచాయతీతో ఏదో ఒక పనికిమాలిన పంచాయతీ పెట్టి ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెట్టి పబ్బం గడుపుకునేది కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు. కానీ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఎట్లాంటి పంచాయతీలు లేకుండా హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, క్రిస్టియన్లైనా, సిక్కులైనా, ఇంకెవరైనా బ్రహ్మాండంగా అందరం కలిసిమెలిసి ఉన్నాం. ఇలా ప్రతి కులానికి, ప్రతి మతానికి ఎవరికి ఏం కావాలో అన్ని చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ప్రజలను, ముఖ్యంగా పేదలను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటా ఉన్నాం. ఒకవైపు నగరాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతూ విశ్వనగరంగా ఎదిగే క్రమంలో గట్టి పునాది వేసుకుంటూ మరొక వైపు పేదలను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ పోతున్నాం. ఈ క్రమంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, పొరపాటు చేస్తే మళ్ళీ హైదరాబాద్ మళ్ళీ ఒక 100 ఏళ్ళు వెనుకపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆగమైపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. దుర్మార్గులు గతంలో 55 ఏళ్ళు అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ఏమీ చేయని దుర్మార్గులు ఇవాళ హైదరాబాద్కు కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉన్నా 10 ఏళ్ళు ఏమీ చేయని అసమర్థులు ఇవాళ మళ్ళీ ఒక్కసారి వచ్చి మతం పేరు మీదనో, కులం పేరు మీదనో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతున్న మనకు కాళ్ళల్లో కట్టెలు పెట్టి అడ్డం పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే, కులాలకు మతాలకు అతీతంగా। वजीर KTR ने कहा कि मुशीराबाद के MLA M गोपाल की दरखास्त पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर स्टील ब्रिज का नाम आंजहानी साबिक वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर साबिक वजीर दाखिला आंजहानी नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अहल खाना ने इस प्रोजेक्ट को उनके नाम पर रखने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। ఈ పేరు ఈ బ్రిడ్జికు పేరు పెట్టాలి అని ఆలోచించినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పినారు। స్వర్గీయ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా 1978లో ముషీరాబాద్ నుంచి శాసనసభ్యుడిగా అప్పటి కార్మిక శాఖ మంత్రి అంజయ్య గారిని ఇంకా అదే విధంగా మరొక కార్మిక నాయకుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారిని ఓడించి
ఇక్కడ నుంచి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడే ఈ ప్రాంతంలోనే ఎన్నో ఇక్కడ కార్మిక సంఘాలకు నాయకత్వం వహించి విఎస్టీతో సహా అజామాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉండే ఎన్నో కార్మిక సంఘాలకు నాయకుడిగా, కార్మిక పక్షపాతిగా ఎల్లవేళలా పనిచేసిన వ్యక్తి నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు స్వయంగా ఆయనే మాకు మా శాఖకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు అయితే 2001 నుంచి కేసీఆర్ గారికి ఒక పెద్దన్నగా ఉండి ఉద్యమంలో ఆయనకు ఎప్పటికప్పుడు అండగా నిలబడ్డారో, ఏ నాయకుడైతే మరి ఈ ప్రాంతంలో కార్మికులకు కూడా అండగా నిలబడ్డారో, ఏ నాయకుడైతే మరి ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నుంచి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించినారో వారి పేరు పెట్టాలని ముఠా గోపాల్ గారు కూడా కోరడం, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే స్పందించి మరి ఈ పేరే పెట్టండి, నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారి పేరు పెడితే సముచితంగా ఉంటుందని చెప్పి వారు చెప్పడం, తెలంగాణ తొలి హోంమంత్రిగా ఒక కార్మిక నాయకుడిగా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారి పేరు పెట్టడం వల్ల తప్పకుండా వారి పేరు చిరస్థాయిగా ఈ ప్రాంతంలో నిలిచిపోతుందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తూ, మీ అందరితో కూడా ఇక్కడున్న తమ్ముళ్లతో అన్నలతో నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ట్యాంక్ బండ్ కొంత మంచిగా చేసుకున్నాం, ఇదివరకు ఉన్న దానికంటే బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా మరొక వైపు నెక్లెస్ రోడ్డు, ఆ మొత్తం హుస్సేన్ సాగర్ పరిసరాలు కూడా ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చి అందరూ కూడా కొత్తగా టూరిస్టులు ఎవరైనా వస్తే తప్పకుండా ఈ ప్రాంతానికి కూడా పోవాలి అనే పద్ధతిలో దాన్ని కూడా తీర్చిదిద్దుకున్నాం. ఇంకా చాలా భవ్యమైన దివ్యమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఇందిరా పార్క్ ను కూడా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో బాగు చేయాలని, లోవర్ ట్యాంక్ బండ్ ను అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ ను కూడా కలుపుతూ బ్రహ్మాండమైన కొత్త ఆధునికమైన వ్యవస్థలను నిర్మాణం చేయాలని, ఒక అద్భుతమైన టూరిస్టు అట్రాక్షన్ గా ట్యాంక్ బండ్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి బ్రహ్మాండంగా లోవర్ ట్యాంక్ బండ్ ను అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ కలుపుతూ అప్పర్ డెక్కులు, అదేవిధంగా కింద పార్కింగ్ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచనలు ఉన్నాయి. పని చేసే ప్రభుత్వం, పని సమర్థవంతంగా చేసే ప్రభుత్వం, మతాలతో కులాలతో సంబంధం లేకుండా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని, పేదవాళ్ళని ముఖ్యంగా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకునే నాయకుడు केसीआर। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि शहर हैदराबाद के मारूफ उर्दू सहाफ़ी और साबिक़ एडिटर रोज़नामा एतमाद नसीम आरिफी ख्वाजा मोइनुद्दीन का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी और चंद दिनों से वो अलील थे। जुमे की रात अचानक तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ आज हफ्ते की दोपहर वो इंतकाल कर गए। वाज़ेह हो कि नसीम आरिफी शहर हैदराबाद से शाया होने वाले तमाम अखबारात में अहम ओहदों पर फायज रहे और उन्हें सहाफ़ती खिदमात पर कई अवार्ड्स भी मिले। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। उनके इंतकाल की खबर से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर से सहाफ़ियों ने दुख का इज़हार करते हुए कहा कि उनका इंतकाल उर्दू सहाफ़त का बड़ा नुकसान है। उनकी सहाफ़त के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज हफ्ते को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में डबल बेडरूम की तकसीम से मुताल्लिक़ GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अनुदीप दूरीशेट्टी, हरीश उमय कुमार और GHMC हाउसिंग OSD सुरेश के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अगले माह सितंबर की 2 तारीख से शुरू की जाएगी। वज़ीर तलसानी ने कहा कि CM KCR ने बड़े दिल के साथ गरीबों के अपने घर के ख्वाब को पूरा करने का काम किया है। वज़ीर ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो 2 सितंबर को GHMC के तहत 8 इलाक़ों में मुस्तहिक़ गरीबों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करें। बताया गया है कि पहले मरहले में 12,000 मुस्तहिक़ीन को मकानात अलॉट किए जाएंगे। CPIM पार्टी के ज़ेर एहतमाम बंडलागुड़ा MRO दफ्तर के रूबरू तमाम मुस्तहिक़ अफराद को डबल बेडरूम देने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बंडलागुड़ा MRO के तहत तामीर शुदा डबल बेडरूम के लिए अहल अफराद का वेरिफिकेशन करते हुए जल्द अलॉटमेंट का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत की जानिब से सिर्फ वादे किए गए लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने तमाम अहल अफराद को जल्द डबल बेडरूम की फरहमी का मुतालबा किया। दोस्तों, आज ये धरना जो है चंद्रायनगुट्टा नियोजकवर्गम और बहादुरपुरा दोनों एरिया से जो है काला पत्थर, वट्टेपल्ली, बाबा नगर, बारकास, बंडलगुड़ा, जंगम मेट, हर इलाका जो भी चंद्रायनगुट्टा बंडलगुड़ा मंडल के नीचे आते हैं उन तमाम लोग इधर घरों के लिए आके लड़ रहे हैं। कई सालों से 8 साल से लेके गवर्नमेंट जब वादा करा था वो वादा के मुताबिक सब लोगों को घर देना बोल के हम लोग सोच रहे हैं। ये बात के लिए
कलेक्टर को, आरडीओ को, एमआर को और जीएचएमसी जोनल कमिश्नर को, हर लोगों को जो है अभी तक बहुत बार दरखास्त दिए हैं, मगर कभी आज तक भी अपने को डबल बेडरूम मकान नहीं दिए। यहाँ पर जो है फारूक नगर एरिया में 810 घर बन रहे, गौस नगर में 500 के ऊपर घर बना के है, जंगमेट में 280 घर बना के है। इन तमाम घरों के अंदर गवर्नमेंट जल्द से जल्दी वेरिफिकेशन पूरा करके जो हकदार है उन हकदार को हक देना है, सब लोगों को डबल बेडरूम मकान देना है। अभी तक 2 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल होने आ रहा, मगर घर नहीं कंप्लीट हुए। तो घर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने पैसा लेके घर कहीं को टाइम पे खत्म नहीं कर रहा। अगर उन्होंने खत्म नहीं करने के जायज पे जो घर अगर 2 साल पहले खत्म हुआ तो जो लोग रेंट घर में रह रहे हैं, किराए घरों में रह रहे हैं, उन लोगों को जो है घर का बचता था, किराया बचता था। अगर कॉन्ट्रैक्टर अब तो भी उसको खत्म नहीं करे तो वो घरों के अंदर ये लोग जाना 2 साल लेट हुआ तो 2 साल का रेंट गवर्नमेंट देना या कॉन्ट्रैक्टर देना, आप लोग सोच लेना। क्योंकि रेंट देके ऑटो ड्राइवर है, इसमें काम करने वाला है, घर बनाने वाला है, घरों में काम करने वाला है, ऐसा हर तरह के गरीब लोग हैं। ये गरीब लोगों को घर देने के लिए गवर्नमेंट को दिलचस्पा नहीं है, वो लोगों को दिलचस्पा आना नहीं तो हम लाएंगे बोल के लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए सब लोग तैयार है। गवर्नमेंट जल्द से जल्दी इन लोगों का तमन्ना पूरा करना, जो वादा है, वादा से बढ़ के कुछ भी नहीं पूछ रहे, वो वादा ही पूरा करो बोल के हमारा मान है। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगुर रमना ने शहर मुस्तखर के TTDC सेंटर में महकमा अक़लियती बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा तक़रीब में शिरकत करते हुए अक़लियतों को रियासती हुकूमत की जानिब से 100% सब्सिडी पर 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल इमदाद के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर जी कृष्णावेनी, BRS पार्टी काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर, पार्टी कायदीन, इस्तिफ़ादा कुनिंदान और दीगर ने शिरकत की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिला आदिलाबाद सेशन जज VRR वराप्रसाद ने कौमी लोक अदालत के बारे में लोगों को आगाह करने का मशवरा दिया ताकि लोग बड़ी तादाद में इस्तेफादा करते हुए मुकदमात को हल कर लें। अगले माह 9 सितंबर को कौमी लोक अदालत के इनेकाद के पेश नज़र अदालत के अहाते में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों, बैंकों और RTC के अहदेदारों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जिला सेशन जज वराप्रसाद ने कहा कि लोक अदालत में हल होने वाले मुकदमात के लिए मजीद अपील का इख्तियार नहीं होता और दोनों फरीकीन को सालिसी के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। Object of the today's meeting, we are all the stakeholders, be it the bench, advocates, insurance companies, banks, or whatever it is. We are all the stakeholders in the process of settling the matters in forthcoming Lok Adalat, scheduled to be held on 9th September 2023. Our common and combined endeavor is to settle as many cases as possible in the forthcoming Lok Adalat. What is the object in settlement of MVOPs in Lok Adalat is, number one, immediately the compensation will be paid to the needy persons, that is the injured or the legal representatives of the deceased families. आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी हल्की बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दफातर जाने वाले अफराद, स्कूलों और कॉलेजों को जाने वाले तलबा को सुबह के वक्त कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब बारिश से फसलों में जान आ गई है। किसानों ने खुशी का इजहार किया है। किसान खुश हैं क्योंकि तकरीबन 20 दिनों बाद बारिश हुई है।
वरंगल वो शहर है जिसे साफ सुथराई में मरकजी हुकूमत की जानिब से स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल हुआ था, जहां पर तरक्याती कामों के साथ साथ शहर में साफ सुथराई और सड़कों की कुशादगी के अलावा ड्रेन काबिल ज़िक्र है। इन तमाम के बावजूद शहर में बराए नाम साफ सफाई के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। सड़कों के किनारे कूड़ा करकट डाला जा रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बल्दी हुकाम शहर की सफाई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। आए दिन मौसम बरसात के मौके पर मच्छर, मक्खी और दीगर कीड़ों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, जिससे मुतादिद अमराज के फैलने का खदशा हो जाता है। सियासी कायदीन सिर्फ बल्दी दफ्तर तक महदूद हैं। वरंगल में साफ सफाई ना के बराबर होने की वजह से जहरीले वबा फैलने का खवी खदशा है। आवाम का कहना है कि शहर में साफ सफाई का ख्याल रखा जाए और वायरल अमराज के फैलने से एहतियाती इक़दामात किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर सिलसिला RDO आनंद कुमार ने हफ्ते को सिलसिला हल्के के बिंदी मरकज में वोटर बेदारी 5K रन में हिस्सा लिया। BR अम्बेडकर क्रॉसिंग से गांधी स्क्वायर के रास्ते तक 5K रन का एहतमाम किया गया। वादे-ए-आज़ां RDO ने बटुकमा घाट पर एक इज्तिमा में मौजूद लोगों से खिताब किया। आनंद कुमार ने कहा कि हर किसी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शंस प्रकाరంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా ఐ ఓట్ ఫర్ షూర్ అనే ఈ నినాదంతో సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో విద్యార్థులతోనే అదేవిధంగా యూత్ క్లబ్స్తోని ఎంప్లాయీస్తోని అందరితోని సిరిసిల్ల కాన్స్టిట్యున్సీలో అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ నుండి బతుకమ్మ ఘాట్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించడం అయింది। మరి కమిషన్ ఆదేశాల ప్రకారంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా మరి ప్రతి వ్యక్తి కూడా రానున్న ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో మరి వారి యొక్క ఓటు హక్కు ఎన్నికల అధికార ఆదేశాల ప్రకారంగా మేమందరం పనిచేస్తున్నాము। సో ఈ యొక్క దాన్ని మనం ఇంకా వైడ్ పబ్లిసిటీ ద్వారా ప్రజల్లో తీసుకొని ప్రతి చోట కూడా ఓటు హక్కు వినియోగంపై మాట్లాడాల్సిందిగా అందరినీ తెలపడమైంది। అదేవిధంగా మా యొక్క ఎన్నికల అధికారులు ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారంగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు, మండలాధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు, MROలు, RDOలు అందరం కూడా దీనికోసము మేము తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నాము। बोधन शहर के वार्ड 12 में मस्जिद बिलाल के रूबरू रेती व मुरम से लदी गाड़ियों की आमद और रफ्त से शफाफ पानी की लाइन खराब हो गई, जिस वजह से मुसल्लियान मस्जिद को दुश्वारी पेश आ रही थी। इत्तला पर नुमाइंदा रुकन बल्दी मजलिस पार्टी अलीम रज़ा ने बल्दी अमले के ज़रिए फौरी पानी की लाइन की मरम्मत करवाई। इस मौके पर दीगर मौजूद थे। जमियत-उल-उलमा सदाशिवपेट की जानिब से मदीना मस्जिद में जुमे के रोज़ बाद नमाज मगरिब ताइशा जलसे बउनवान जंग आज़ादी में उलमा और मुसलमानान हिंद के किरदार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मौलाना सैयद अहमद वुमैस नदवी नक्शबंदी और मौलाना पीर खलीक साबिर ने मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। मौलाना हमीदुद्दीन ख़ासमी की निगरानी में मुनक़्क़िदा इस जलसे की सदारत मौलाना क़ाज़ी अब्दुर्रहमान ख़ासमी ने की। इस मौके पर आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाया। रियासत कर्नाटक के बीदर ज़िला इंतज़ामिया, भालकी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीदर ज़िला पंचायत और कौशल तरक्याती बोर्ड के इश्तराक से भालकी भीमन्ना खंडरे कॉलेज में 21 अगस्त के रोज़ जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इस जॉब मेले का इफ्तिताह वज़ीर जंगलात व बीदर ज़िला इंचार्ज वज़ीर ईश्वर खंडरे के हाथों अमल में आएगा। इस जॉब मेले में 55 बड़ी कंपनियां मुलाजमत की पेशकश कर रही हैं। ये जॉब मेला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर ईश्वर खंडरे ने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए इससे फायदा हासिल करने की अपील की है। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ದುಡಿಯುವ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಬರುವ 21 ಆಗಸ್ಟ್
ದಿವಸದಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಸಂದರ್ಶನ BKIT ಭಾಲ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. शहर हैदराबाद की नॉर्थ जोन पुलिस ने जाली ख्वाजा सराहों यानी नकली ट्रांसजेंडर्स के भेस में भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक सिग्नल्स और दुकानों पर अफरा तफरी फैलाकर भीख मांगने के कारोबार में मुलव्विस 19 नकली ट्रांसजेंडर्स जो लोगों को हरासा कर रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में फेक बेगिंग गैंग को रोकने के लिए पुलिस की खुसूसी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ मर्द मुनज़्ज़म तरीके से ट्रांसजेंडर्स के रूप में शहर में भीख मांगने के नाम पर लोगों को डरा कर लूट रहे थे। इस जुर्म का एहसास होने पर पुलिस मैदान में आ गई। गौरतलब है कि हैदराबाद में भीख मांगने वाले माफिया पर पुलिस ने सिलसिलावार छापे मारना शुरू कर दिया है। जुमे को जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर भीख मांगने वाले गिरोह और आज हफ्ते को सिकंदराबाद में भीख मांगने वाले नकली ट्रांसजेंडर्स की गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन 2 दिनों में मजमूई तौर पर 38 अफराद को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए नकली ट्रांसजेंडर्स के गैंग की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीलात बताई। PSN गोपालपुरम PS जुरिस्डिक्शन की एंड ये चारों केसेस में हमने 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए हैं। ये सारे बेकर्स के रूप में अनेक जंक्शंस नहीं तो कुछ शॉप्स के आगे कहीं कहीं पब्लिक प्लेसेस में होके पब्लिक को हरासमेंट करना और उनसे मनी एक्सटॉर्ट करना, अगर मनी नहीं दे रहे हो तो उनके ऊपर थोड़ा जुल्म करना, ये सब कुछ करने की वजह से हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल रहे थे, पर ये कंप्लेंट्स रिटर्न में नहीं मिले थे, सारे वर्बल कंप्लेंट्स थे। इसलिए हम अभी तक वेट करके अभी कदम उठाए कि ये मेनेस को पूरा कंट्रोल में लेके आने के लिए। इनमें ये 19 लोगों में सिर्फ 2 लोग अनिता राजेश यादव ये ट्रांसजेंडर हम है कि मानते हैं, क्योंकि वो लोग बताया गया कि उनका सर्जरी हुआ। फिर भी हम ये 19 मेंबर्स को पूरा हॉस्पिटल भेजे हैं उनका मेडिकल टेस्ट करवा के क्या है बताने के लिए। एंड ये सारे लोग कन्फेस किए गए हैं कि वो लोग मेल है फिर भी स्त्रियों की जैसा ड्रेसअप करके ट्रांसजेंडर का एंगल में वो लोग लोगों से ये सब पैसे लेने की हरकतें कर रहे हैं। हमारा एक सेंटिमेंट होता है कि ट्रांसजेंडर्स अगर हमें ब्लेसिंग दिए तो वो अच्छाई के लिए होता है, हमारा पूरा मतलब फॉर्च्यून अच्छा होता है बोल के ये वीकनेस को, ये सेंटिमेंट का वीकनेस को ये लोग फ़ायदा उठा के ऐसा फेक ट्रांसजेंडर्स बन के लोगों के साथ ऐसा गलत कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमने ऐसा क्रैकडाउन के रूप में पूरा सिटी में टास्क फोर्स की हेल्प लेके इस मेनेस को कंट्रोल में लेके आने के लिए केसेस कर रहे हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन में हम काम करें। ये लोग रात में भी जो काम करे, लूटम लाठी करे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? रात में भी ऐसा होता है कि ये लोग हमें कंप्लेंट्स आए हैं पहले भी कुछ मतलब किसी तरह का भी ल्योर से किसी को लेके फिर उनसे पूरा उनका सामान लूटना, ऐसे भी कंप्लेंट्स आ चुके थे पहले, पर वो लोग बहुत स्टिग्मा और शेव की वजह से हमको आके कंप्लेंट ना दिया है। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे नोटिस में है, तो ये पूरा कंट्रोल में लेके आने के लिए ऐसा केसेस करना बनता है। ये लोग रोज़ को कितना कमाते हैं? वो
वो अभी पता चलेगी, बिकॉज अभी तक हमने तो कुछ कैश और फोन सीज किए थे एंड इन्वेस्टिगेशन चालू है। आगे क्या है इसका, ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, इसके पीछे कौन कौन है ये पूरा हम जांच करेंगे एंड वी विल कम आउट विद फर्दर डिटेल्स इन द नेक्स्ट प्रेस। पब्लिक को क्या बोलना चाह रहे हैं? पब्लिक को ये बोलना चाह रहे हैं हम कि डोंट। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद भोलकपुर में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में रखे हुए केमिकल के डिब्बे में धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। इस वाक़े से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि इसी इलाके में वाक़ एक स्कूल में भी खौफ व हिरास का माहौल देखा गया। मुतासरा शख्स की शनाख्त मोहम्मद सिराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले के तौर पर की गई है, जो भोलकपुर में स्क्रैप के गोदाम का काम करता था। जब उसने केमिकल का डिब्बा खोलने की कोशिश की तो अचानक उसमें धमाका हुआ, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने इलाके में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। वाक़े के बाद आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया और फायर टेंडर अमला मौके पर पहुंच गया। ताहम जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुशीराबाद पुलिस इंस्पेक्टर जहांगीर यादव ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है। 3 నెలల క్రితం ఈ మల్గి అంజుమన్ సొసైటీకి సంబంధించింది, దీన్ని రెంట్కి తీసుకొని ఇక్కడ స్క్రాప్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు। 12 గంటల ప్రాంతంలో మెలబిడినం అనే ఒక కెమికల్, అది చిన్న కాంపోనెంట్, దాన్ని తెలియక దాన్ని క్రష్ చేసే క్రమంలో అది బ్లాస్ట్ అవ్వడం జరిగింది। దీంట్లో అంటే వేరే ఇదేం లేదు, స్క్రాప్ క్రష్ చేయడంలో ఇది బ్లాస్టింగ్ జరిగింది। ఇక్కడ ఏరియాలో చాలా ఈ స్క్రాప్ బిజినెస్ ఉన్నాయి, వీళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ కల్పించడానికి మేము కృషి చేస్తాం। ఇది స్క్రాప్ ఎట్లంటే మనం స్పెసిఫిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటిదని చెప్పలేము। దాన్ని చూస్తే చాలా చిన్న క్వాంటిటీ, జస్ట్ 2 ఇంచెస్ ఉంది బాటిల్। కొద్దిగా ఇంజరీస్ సివియర్గా ఉన్నాయి, ट्रीटमेंट తీసుకున్నారు। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में अक़लियतों को 100% 1 लाख रुपए की इमदादी रकम की तकसीम का आगाज। हैदराबाद के फतेह मैदान LB स्टेडियम में तकरीब, रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, मुतालिका अहदेदार और इस्तेफादा कुनिंदान की शिरकत। वज़ीर आला KCR मौजूदा सदी के हमदर्द और मुखलिस कायद, मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में इंदिरा पार्क के पास नए स्टील ब्रिज का वज़ीर KTR ने किया इफ्तिताह। ब्रिज साबिक़ वज़ीर दाखिला आनजहानी नायनी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मंसूब। नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अहले खाना ने किया CM KCR से इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद के मारूफ उर्दू सहाफ़ी नसीम आरिफी का इंतकाल। तेलंगाना भर से सहाफ़ियों और दीगर शख्सियात ने किया दुख का इजहार। तेलंगाना हुकूमत सितंबर की 2 तारीख से शुरू करेगी डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। वज़ीर तलसानी का सेक्रेटेरिएट में जिला कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।